हमारी खबर इस समय सनी कांचीप जो है ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ पे प्रधान है जम्मू कश्मीर के, इस परिवार के साथ इनका दुख साझा किया और ये निर्णय लिया कि ज़रूर इनकी मदद करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। सनी जी, बड़ी दुखद समाचार है जो हमने स्टोरी की, आपने देखी भी कि किस तरह से आज 8 महीने से ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पता ही नहीं कि इसको किस तरह से किस और मोड़ दे दिया गया नया। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे मसलों में आप हर टाइम आगे बढ़कर आते हैं, और माता रानी से, भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको हिम्मत दे कि जिन्होंने अपना जवान बेटा जो है खो दिया, और जो जवान बेटा इनके लिए इनका सहारा बुढ़ापे में बन सकता था वो आज इनके साथ नहीं। आज अपनी झोली में एक फ़ोटो रख के उसकी गुहार लगाने के लिए आज आप मीडिया कर्मियों के सामने रूबरू हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब मीडिया कर्मियों को, भाइयों का, बहनों का। देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था हमारे जम्मू कश्मीर हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, कानून व्यवस्था वो होती है कि एक इंसाफ का जो है वो एक गटगरा होता है, जहाँ एक दरवाज़ा होता है जिसको खटका के हम लोग इंसाफ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि इनके बातों से सुनाई दिया गया कि कहीं पे भी इंसाफ के चलते जो है हमें कुछ भी जो है हल नहीं हुआ, और इनके इंसाफ के लिए हमारे नौजवान जो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों, चाहे हमारे कोर्ट से हों, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, वो क्यों इनके साथ इस तरीके का जो अपना व्यवहार वो कर रहे हैं, ये हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। आपको अगर कानून के रखवाले अगर बनाया जाता है तो पब्लिक सेफ्टी के लिए होते हैं, तो पब्लिक की सेफ्टी कहाँ? मुझे बताइए कि जो लड़का जो मेरे को उन्होंने घर वाले ने बोला कि ये कॉटन फैक्ट्री में काम करता था, उसको जो बुलाया गया मार्बल उतारने के लिए, जो रुई का काम करने वाला उसको मार्बल से जो है काम करवाया गया, और मार्बल जो उसके ऊपर गिरा है, लेकिन इंटरनल जो उसको चोट आई है जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। लेकिन अगर इंटरनल चोट आई थी और ये कहते हैं कि मालिक कहता है कि हमारे पास काम नहीं करता था, हमारे पास इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बात सुन लीजिए कि किसी के घर पे अगर बिहारी भी काम करता हो, लेबर भी काम करने के लिए आया हो, दिहाड़ी वाला भी आया हो, तो उस घर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गाड़ी चलाने वाला उसका ड्राइवर हो मालिक का, वो मालिक भी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ड्राइवर की होती है। तो फिर ये तो मालिक काम करने वाला था उसके पास, तो कैसे वो बोल सकता है कि मेरे पास काम नहीं करता? ऐसे लोगों के ऊपर, और जो ट्रक ड्राइवर है वो भी फरार, वो भी गायब, और मालिक भी अपने से पल्ला झाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अमीर हैं, वो बड़े पैसे वाले हैं, रसूखदार होंगे। लेकिन ऐसे गरीबों के साथ जो है आप जैसे मीडिया कर्मी या हम जैसे लोग जो हैं वो साथ देंगे। और एज पर ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे&के यूटी चेयरमैन होने के नाते ये जो चीज है, मैं पहले से जम्मू कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था इतनी विफल है उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। जहां जहां पे कानून की व्यवस्था ढीली होगी वहां वहां पे मानव अधिकार का जो है एंट्री होगी। मुझे बताइए, मैं सब ऑफिसरों को दोष नहीं देता, पुलिस बहुत अच्छी डिपार्टमेंट के जो है ऑफिसर भी पाए जाते हैं, लेकिन यहां पे जो इनका ऐसे गरीबों का इंसाफ नहीं करेगा वो पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसे लोग, आप भी तो इंसान हो यार, वर्दी लगाने के बाद आप क्यों इस तरीके का रुख कर लेते हो, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ह्यूमन राइट की तरफ से ये जो इनकी लेटर या इनके इंसाफ के लिए होम मंत्रालय में मैं खुद भेजूंगा, अपने लेटर पैड के थ्रू भेजूंगा, और होम मंत्रालय के आंखें हम खोलेंगे कि अगर कानून व्यवस्था अगर आपने ऐसे रखनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो और पता नहीं कितने बेटे कितनी बच्चियां हमारी जो है ऐसे बर्बाद होती रहेंगी। और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम, चाहे वो रेप हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो कुछ और भी चीजें हो, किस तरीके से पनप रही हैं। तो ये चीजें हमें रोकने का जो है कार्य कानून कर सकता है, लेकिन कानून ही अगर चुप करके बैठा रहेगा तो क्या फायदा हमारा इंसानियत का यहां पे होने में। और सर जी, एसएसपी जम्मू, डीजीपी जम्मू और डीजीपी जम्मू को भी रीओपनिंग केस के लिए लेटर दिए, बाकायदा स्पीड पोस्ट किया, विद प्रूफ दिया हमने, पेन ड्राइव्स भी उन्हें दिए हैं। लगभग 8 से 10-12 दिन हो गए, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। देखिए, अगर सबूत इनके पास सारा है तो फिर उनको इसकी देरी नहीं लगानी चाहिए। देखिए, अगर आज इनका बच्चा खोया है, कल किसी और का भी खो सकता है, किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें, हमारे समाज के अंदर यही मैसेज है कि जिसके पास पैसा वही मालिक, उसके हाथ में पुलिस भी है, उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी है। एक बड़ा पहलू आया है कि हमने कुछ देर पहले ही, कल की अगर बात करें तो हमने बात की है आईओ से, जो इस केस के आईओ थे गिरधारी लाल जी। हमने उनसे जब बात की, हमारे पास वो कन्वर्सेशन भी पड़ी, अगर ज़रूरत पे भी वो भी हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें। उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि सर जब ये हादसा हुआ तो ये ट्रक में हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पर तर्क दिया कि ट्रक वहाँ था ही नहीं, ट्रक वहाँ से चला गया था। 21 को हादसा हुआ, ट्रक पहले ही चला गया था। पर अभी फोरमैन की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फोरमैन ने कहा कि वो जो मार्बल की स्लैब्स उतारते हुए उस ट्रक में हादसा हुआ और जिससे इसकी जान चली गई। तो
एक दायित्व जो होता है पुलिस का, आपको नहीं लगता कि किस तरह से केस को तोड़ना मरोड़ना, किस तरह से पेश करना, ये कहीं ना कहीं उस आयु के ऊपर भी आयद होता है कि किस तरह से वो केस को पेश कर रहा है? देखिए, ये 3 चीज़ों पे निर्धारित होता है कि इस केस को क्यों इतना ढीला और क्यों इसको खराब किया जा रहा है, क्यों तोड़ मरोड़ा जा रहा है। क्योंकि एक तो पैसों की जो पावर होती है उसकी वजह से, एक तो सिफारिश की वजह से, और दूसरा कि उनको लगा कि गरीब घर का बच्चा गया तो गया, छोड़ो उसको। ये 2-3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि ये किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं ये कार्य, जहाँ उनकी जो इन्वेस्टिगेशन, ये उन तीनों में से आप एक लाइन में आते हैं। अब किस लाइन में आप आते हैं ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। और रही बात उस बच्चे की, अगर एक रुई की कॉटन की फैक्ट्री के अंदर काम करता है तो मार्बल उतारने कैसे भेज दिया मालिक ने? क्या उसको सपना ना था कि मैं अपने घर में ले गए? बिल्कुल, अपने घर में जाके। और जो ट्रक है, वो बड़ा ट्रक जो होता है उसमें मार्बल उतरता, कोई आम छोटे ट्रक में नहीं उतरता। उस ट्रक का नामो निशान ही आपने खत्म कर दिया। अगर मार्बल से वो बच्चा अगर उसको लगी तो मालिक का दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो आउटर हो, पूरा करवा के आप उनके माँ बाप के साथ सौंपे। ये नहीं कि मैंने आज कोई मुलाजम रख दिया, उसको कोई दुनिया काट दे, मार दे, फेंक दे तो मैं बोलूं मैंने रखा ही नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे कैलेंडर मार दिया तो मार दिया। किस तरह से आपका ह्यूमन राइट कौन से, किस तरह से इनकी देखिए, इनकी तरफ से एक लेटर मैं इशू करूंगा। मैं आपके जम्मू के जो जस्टिस हैं उनको भी लेटर इशू करूंगा। मेरी अपनी टीम के एक एडवोकेट है हाई कोर्ट की, उनके थ्रू, और होम मंत्रालय के अंदर जो जिस तरीके की कानून व्यवस्था की ढीली चल रही है किसी कार्रवाई को चलते हुए, उसके लिए हम लोग जो है लेटर इशू करके और जल्द से जल्द हम डिमांड करेंगे कि इनकी जो कार्रवाई है और अपनी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जो केस अभी रीओपनिंग के लिए डिमांड कर रहे हैं, ये केस रीओपनिंग होना चाहिए। नहीं तो आपको जस्टिस के आगे या सेंटर के आगे उन बंदों को जवाब देना पड़ेगा जो आज भी इनकी जो कार्रवाई रोकने का या धीरे करने का जो कार्य जो भी लोग कर रहे होंगे वो सुन लें ये बात की। उनका धन्यवाद। सनी कांचिम जो ऑल इंडिया जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन हैं JKUT के, इन्होंने भी कहीं ना कहीं बीड़ा उठाया इस परिवार की मदद करने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा जो हमने स्टोरी चलाई वो कहीं ना कहीं जेन्युइन स्टोरी थी। किस तरह से एक परिवार 8 महीने यानी पिछले 8 महीने से लगातार इसी भ्रम में थे पुलिस के पास केस है, पुलिस सच तथ्य को निकाल कर कहीं ना कहीं केस को पेश कर गई, पर बिल्कुल उसके उल्ट निकला। हम उम्मीद करते हैं DGP जम्मू, IGP जम्मू और साथ ही साथ SSP जम्मू, हमें अभी भी आप पर भरोसा है, ज़रूर आप कार्रवाई करेंगे। और जो अधिकारी पुलिस के जिन्होंने इस केस में ढील दी है, ये इस केस को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। ट्रक ड्राइवर के ऊपर या जो मालिक थे उस फैक्ट्री के, जिन्होंने फैक्ट्री से उठाकर रवि को अपने घर में पर्सनल काम के लिए ले जाया गया, जबकि उसकी लेबर ही जो मार्बल की लेबर वो अलग होती है और उसके पैसे भी चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, यानी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपने किसी की जान का सौदा ही कर डाला। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, किस तरह से इस केस का संज्ञान लिया जाता है। मीडिया ने जितने भी कवर किया है और आम जनता से भी निवेदन करेंगे, ये इस परिवार के लिए न जाने कितने और परिवारों की इस तरह की कहानियां होगी, इस तरह का दुख होगा जो कहीं ना कहीं दब कर रह जाता होगा। जो हमारे तक पहुंचता है उसे हम आप तक तो लाते हैं, प्रशासन तक भी लाते हैं, पुलिस के आला अधिकारी तक भी लाते हैं, पर जो नहीं ला पाते उनका क्या? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।